हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको इंटरलॉक मशीन में आसानी से सुई को डालना बताएंगे। इस इंटरलॉक मशीन में सुई डालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है और किस टाइप की इसकी सुई होती है, तो वो सब नॉलेज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारी इंटरलॉक मशीन है, तो इसकी सुई है वो थोड़ी टेढ़ी हो गई है, तो इसको हम चेंज करेंगे। तो आपको दूसरी सुई हम लगाकर बताएंगे। तो देखिए, ये हमारी जो नॉर्मल मशीन होती है उसकी सुइयाँ हैं। ये सुइयाँ इसमें हम नहीं यूज़ करते, इसके लिए अलग से सुई हमें मिलती है। तो ये देखिए, ये सुइयाँ होती हैं 14 नंबर की ये सुई है, तो ये ही इंटरलॉक मशीन में डलती है। देखने में तो ये बिल्कुल सेम होती है, इनमें कोई फ़र्क नहीं होता, लेकिन ये साइज़ में थोड़ी छोटी होती है नॉर्मल सिलाई मशीन में हम जो सुई डालते हैं उसमें। तो ये इस प्रकार की सुई है, 14 नंबर की ये सुई है। और ऊपर की जो साइड है इसकी, ये गोल होती है जैसे नॉर्मल सिलाई मशीन में होती है, जो जुकी, अम्ब्रेला उस मशीन में सुइयाँ डलती हैं, उस प्रकार की ये सुई होती है। ये गोल है पूरी तरीके से, और इसमें एक साइड हमें सामने की तरफ खांचा है। तो देखिए, इस तरीके से हम नाखून डालकर इसमें देखेंगे तो इसमें यहाँ पर देखिए पूरी सुई में ये इस तरीके से खांचा है, और एक साइड में इसमें कम खांचा है, सिर्फ ऊपर की साइड ही इसमें खांचा है। तो इन सब की हमें पहचान होनी चाहिए कि सुई की साइड हमें किस तरफ रखनी है। तो ये इस तरीके से हमारी इंटरलॉक मशीन में सुई डलती है, सामने की तरफ इसमें धागा डलता है। तो इस तरीके से हम इसको लगाएंगे। तो सबसे पहले तो जो हमारी पहले वाली जो सुई है उसको हम हटाएंगे। तो ये इसके साथ है, इंटरलॉक मशीन के साथ ही ये एक चाबी आती है, और हमें एक प्लास की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि इंटरलॉक मशीन में जो सुई डालते हैं वो थोड़ी टाइट होती है। तो इस चाबी की सहायता से हम इसे खोलेंगे। ये जो बोल्ट होता है इसको हम इस तरीके से लूज़ करके खोल लेंगे। तो ये हमारी सुई फ्री हो जाएगी और ये आसानी से निकल जाएगी। तो इसको हम किस तरीके से निकालेंगे, तो यहाँ से हम इसको सुई को घुमाएंगे तो इस तरीके से ये बाहर हमारा निकल जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिनको ध्यान रखकर हम आसानी से अपना काम कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरीके का ये बुलेट है। अब इसके बाद हम इस सुई को निकालेंगे। तो सुई को हम यहाँ पर इस तरीके से अगर खींचेंगे नीचे की तरफ तो ये नहीं खींचेगी, टाइट होती है। तो प्लास की मदद से हम इसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ इसे निकाल लेंगे। देखिए, आसानी से हमारी ये सुई निकल गई है। तो देखिए, हम आपको दोनों सुइयाँ एक बार दिखाते हैं। तो ये हमारी एक इसमें नॉर्मल सिलाई मशीन में जो हम डालते हैं उसकी है, और एक ये इंटरलॉक वाली है। तो देखिए, साइज़ में इनमें कितना डिफरेंस है। ये दोनों सुइयाँ हमारी 14 नंबर की हैं। तो ये जो इंटरलॉक वाली है ये साइज़ में छोटी होती है और पतली भी होती है, और ऊपर की साइड इसकी सेम होती है, वही गोल शेप होती है, और खांचा भी दोनों सुइयों में होता है। तो ये बस हमें यही ध्यान रखना है। तो इस तरीके से जो खांचा है ये साइड हमें आगे की तरफ रखनी है। जो हाफ में खांचा है सुई में ये हम बैक साइड में रखेंगे। अगर हमने ये हाफ वाला आगे की तरफ कर दिया तो हमारी धागा देगी ही नहीं, कपड़े के ऊपर छोड़ कर धागा देगी। तो इसलिए जो पूरा खांचा होता है वो हम सामने की तरफ ही रखेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हम हल्का सा इसको फंसा देंगे, और उसके बाद हम प्लास की मदद से इसे अच्छे तरीके से ऊपर की तरफ खिसका देंगे। इस तरीके से ही हमें सुई को अटका देना है। अब प्लास लेंगे और ऊपर की तरफ हम इसे प्रेस कर देंगे। पूरी सुई हम अंदर की तरफ डाल देंगे। ये पूरी डालने के बाद अपने आप अटक जाएगी, उससे ऊपर नहीं जाएगी। तो इस तरीके से सेट हो गई है। अब इसके बाद जो ये बुलेट हमने निकाला था इसको वापस से इसके अंदर लगाएंगे और इसको टाइट कर देंगे। तो चाबी की सहायता से हमने बुलेट को अच्छे तरीके से टाइट कर दिया है। अब इसके बाद हम आपको कपड़े के ऊपर चलाकर दिखाते हैं। तो कोई भी कपड़ा आप ले लीजिए और इंटरलॉक करके दिखाते हैं। तो बहुत ही सही तरीके से हमारी ये मशीन इंटरलॉक करेगी। अगर आपको इंटरलॉक मशीन से रिलेटेड और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल पर बहुत सी वीडियो अपलोड हैं, आप उन्हें देखकर आसानी से अपनी इंटरलॉक मशीन की रिपेयर भी उसको चलाना सीख सकते हैं। तो ये देखिए, हमारा इंटरलॉक अच्छे तरीके से हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। हम कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।